हमारे भारतीय संविधान में ना एक ऐसी मास्टर की है, एक ऐसी चाबी जो हमारे सारे मौलिक अधिकारों की हिफाजत करती है। आज हम इसी शक्तिशाली प्रावधान यानी आर्टिकल 32 की गहराइयों में उतरने वाले हैं। अच्छा, चलिए एक बहुत ही सीधे साधे सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, हमें अधिकार तो मिल गए, लेकिन अगर उन्हें बचाने का, उन्हें लागू करवाने का कोई तरीका ही ना हो, तो उन अधिकारों का क्या फायदा? सही है ना? बिना किसी मजबूत तरीके के ये तो बस कागज पर लिखे हुए शब्द रह जाएंगे। तो इसी मुश्किल को हल करने के लिए हमारे संविधान ने हमें दी है न्याय की वही मास्टर की। और ये मास्टर की है आर्टिकल 32। इसे कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और देखिए, इसकी सबसे कमाल की बात क्या है? ये खुद में एक मौलिक अधिकार है। मतलब ये हर भारतीय नागरिक को सीधी पावर देता है कि अगर उनके किसी भी दूसरे मौलिक अधिकार को खतरा हो, तो वो सीधे देश की सबसे बड़ी अदालत, जी हाँ, सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। तो समझ रहे हैं, ये आर्टिकल न्याय तक पहुंचने का एक तरह का, कह सकते हैं, एक्सप्रेस वे है। जरा सोचिए, अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो उसे निचली अदालतों की वो जो लंबी प्रक्रिया होती है ना, उससे गुजरने की जरूरत नहीं। वो सीधे, बिल्कुल सीधे देश की सबसे बड़ी कोर्ट जा सकता है। अच्छा, तो अब सवाल ये है कि जब कोई नागरिक सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है तो कोर्ट करती क्या है? न्याय कैसे मिलता है? तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के पास है 5 बहुत ही खास और पावरफुल टूल्स, जिन्हें हम रिट के नाम से जानते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी है हेबियस कॉर्पस। इसका सीधा सा मतलब है शरीर को पेश करो। मान लीजिए किसी को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में ले लिया गया है, तो ये रिट एक ढाल की तरह काम करती है। कोर्ट सीधे आदेश देती है कि उस इंसान को फौरन हमारे सामने पेश करो, ताकि ये पता लगाया जा सके कि उसे हिरासत में रखना सही है भी या नहीं। दूसरा है मैंडेमस। इसका मतलब है हम हुक्म देते हैं। अब सोचिए, कोई सरकारी ऑफिसर है जिसे अपना कोई काम करना है, लेकिन वो कर नहीं रहा, और उसके ऐसा ना करने से किसी के अधिकारों पर असर पड़ रहा है। तो कोर्ट इस रिट के जरिए उस ऑफिसर को आदेश दे सकती है कि उठो और अपना काम करो, जो तुम्हें कानूनन करना चाहिए। इसके बाद है प्रोहिबिशन, जिसका मतलब साफ है रोक लगाना। ये ना एक लीगल स्टॉप साइन की तरह है। अगर कोई निचली अदालत ऐसे केस की सुनवाई कर रही है जो उसके दायरे से, उसके ज्यूरिसडिक्शन से बाहर है, तो हायर कोर्ट इस रिट को जारी करके कहती है, रुक जाइए, ये केस आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। फिर आता है सर्श्योरारी। इसका मतलब होता है पूरी तरह से सूचित करना। अब ये प्रोहिबिशन से एक कदम आगे की चीज है। इसमें क्या होता है कि हायर कोर्ट लोअर कोर्ट से कहती है कि उस केस की सारी फाइलें, सारे रिकॉर्ड्स हमारे पास भेजिए। क्यों? ताकि वो उस केस की अच्छी तरह से जांच कर सके, और अगर फैसले में कोई कानूनी गलती हुई है तो उसे ठीक किया जा सके। और पांचवा और आखिरी रिट है को वारंटो। इसका मतलब है आपका अधिकार क्या है या किस हक से। ये रिट तब काम आती है जब कोई किसी पब्लिक ऑफिस यानी सरकारी पद पर बैठा हो और उसके पद पर होने की लीगैलिटी पर सवाल हो। तो कोर्ट इस रिट के जरिए उस इंसान से पूछ सकती है कि बताइए आप किस अधिकार से इस कुर्सी पर बैठे हैं, ताकि कोई भी गलत तरीके से किसी पद पर काबिज न हो पाए। तो ये थे वो 5 रिट्स। लेकिन अब एक बड़ा सवाल आता है कि आखिर हमारे संविधान निर्माताओं ने इस एक आर्टिकल को इतना जरूरी क्यों समझा? इसका जवाब हमें सीधे संविधान के दिल तक ले जाता है। और इसकी अहमियत को समझने के लिए हमें बस संविधान के मुख्य शिल्पकार डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के शब्दों को सुनना होगा। उन्होंने इस एक आर्टिकल को पूरे संविधान की आत्मा कहा था। सोचिए, द वेरी सोल। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, अगर मुझसे पूछा जाए कि इस संविधान में सबसे जरूरी आर्टिकल कौन सा है, तो मैं इसके अलावा किसी और आर्टिकल का नाम नहीं ले सकता। ये संविधान की आत्मा है और इसका दिल है। उन्होंने साफ कहा कि आर्टिकल 32 के बिना बाकी जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो सब बेमानी हो जाएंगे, उनका कोई मतलब नहीं रहेगा। लेकिन क्या ये इतना पावरफुल अधिकार हमेशा हर हाल में लागू रहता है? क्या इस पर कभी कोई रोक नहीं लग सकती? इसमें एक बहुत ही जरूरी अपवाद है, एक एक्सेप्शन है, जिसे जानना बेहद जरूरी है। जब देश में नेशनल इमरजेंसी यानी राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो, तब सरकार आर्टिकल 32 के तहत कोर्ट जाने के अधिकार को कुछ समय के लिए सस्पेंड कर सकती है।
लेकिन, और ये लेकिन बहुत जरूरी है, तब भी हमारे दो सबसे बुनियादी अधिकार, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, जो हमारे जीवन और व्यक्तिगत आज़ादी से जुड़े हैं, वो हमेशा लागू रहते हैं। उन्हें इमरजेंसी में भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता। तो चलिए फटाफट रिकैप करते हैं। हमने क्या क्या जाना? आर्टिकल 32 यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार सिर्फ एक कानून नहीं बल्कि खुद एक फंडामेंटल राइट है। ये हर नागरिक को सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता देता है और कोर्ट 5 खास रिट्स का इस्तेमाल करके हमारे अधिकारों की रक्षा करती है। और इसीलिए जैसा डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, ये वाकई हमारे संविधान का दिल और आत्मा है। तो जाते जाते बस एक ख्याल छोड़ जाते हैं कि कैसे सिर्फ एक आर्टिकल, एक अकेला आर्टिकल, एक कानूनी किताब को हर नागरिक के लिए आज़ादी की एक जिंदा गारंटी में बदल देता है। यही है आर्टिकल 32 की असली ताकत।